देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़बोला हो गए हैं। बड़बोलेपन की ये सब सारी चीज़ें हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे कोई भी टिप्पणी करना यह सरासर अनुचित है। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय की जो गरिमा है, ये आम जन जन के अंदर में एक बहुत ही विश्वास की और एक न्याय की कि न्याय हमको कहाँ से मिलेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय से मिलेगा। ये लोगों का विश्वास है, अंतिम विश्वास। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर कोई टिप्पणी करना मैं समझता हूँ कि बहुत ही ये सर्वथा गलत है। और निश्चित तौर से इससे देशवासी दुखी हैं कि देश के अंदर एक इतने बड़े सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर भी टिप्पणी ये लोग कर रहे हैं। और ये भाजपा के नेता, मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से सत्ता के मद में अंधे हो गए हैं। सत्ता के मद में एकदम पूरी तरीके से इनको सत्ता मद इनको चढ़ गया है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सारी टिप्पणी इनकी गलत है। क्या लोकतंत्र खत्म कर देना चाहते हैं? ये प्रोपेगेंडा है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब कह रहे हैं कि बीजेपी से हमेशा जुडिशरी का सम्मान करते आए। नहीं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इतना कहना चाहूंगा कि अगर ये आप उनकी जो बातें हैं उनसे अपने आप को अलग करते हैं तो उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। जो लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर टिप्पणी करें, उनके ऊपर तत्काल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक्शन लेना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ करनी चाहिए। जी, बिहार इलेक्शन को लेके कुछ दूसरी की आप कांग्रेस पार्टी की कुछ मीटिंग हुई है, उसमें क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या राहुल सर इन लोग भी शामिल रहे? नहीं, वो तो पूरी तरीके से बिहार के चुनाव हमारे लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है और वहां मिलकर लड़ रहे हैं पूरी ताकत के साथ। वहां सरकार बनेगी इस बार हमारी, क्योंकि आम जनता उब चुकी है, आम जनता परेशान है। और जो आज बिहार के जो हालात हैं, आप देख सकते हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। यूपी में तो ध्वस्त है ही है, बिहार के अंदर भी पूरा जंगल राज कायम है और वहां भी अत्याचार अन्याय की पराकाष्ठा है। क्योंकि मुख्यमंत्री को कुछ वहां उनको जो चीजें जिस तरीके से उनकी हरकत है, उससे पूरे बिहार के लोग परेशान हैं उनकी हरकत से। तो मीटिंग भी हो रही है इलेक्शन को लेकर आप लोग की कोई? नहीं, अभी हम लोग पिछली बार पूरे चुनाव में गए थे बिहार में। पार्टी का जहां निर्देश होगा पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश का एक कार्यकर्ता बिहार के गली गलियारे में हम पूरी तरीके से एक एक गांव गलियारे में हम छाप देंगे। हमारा पूरा क्षेत्र सटा हुआ है और हमारे तमाम ऐसे रिश्तेदार नातेदार हमारे मजबूत लोग बिहार के अंदर हैं, जहां कांग्रेस उत्तर प्रदेश से पूरी ताकत के साथ जाकर वहां पे अपने गठबंधन के लिए काम करेगी। वक्फ बोर्ड को लेकर और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी कई सारे संगोष्ठी और ऐसे चर्चाएं कर रही है सामाजिक तौर पे, सामाजिक कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का केवल प्रोपेगेंडा है। आपको बताना चाहूंगा कि जो दल आज अपने सर्वोच्च न्यायालय पर टिप्पणी करता है, वो मैं समझता हूं कि उसको जनता के बीच में जाने का कोई हक अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय से पहले माफी मांगे और अपने नेता पे कार्रवाई करें। ये सब केवल प्रोपेगेंडा है, लोगों को भ्रमित करने का। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और जो आज नौजवानों को नौकरी नहीं दे पा रहे हो, काम नहीं दे पा रहे हो। मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली अभी तक। पूरे देश के अंदर मजदूरों की मजदूरी नहीं मिली, जो 100 दिन के अंदर था कि इसको 100 दिन काम करेंगे और इनकी गारंटी है 100 दिन को मिलेगा। आज वो पैसा नहीं दे पा रही है केंद्र की सरकार। ये पूरी प्रोपेगेंडा वाली और मार्केटिंग वाली सरकार है। मुर्शिदाबाद में जिस तरीके के हालात हैं उस पर आप किस तरीके से? नहीं, मैं समझता हूं कि जो भी मुर्शिदाबाद के हालात हैं, निश्चित तौर से मैं उस पर पूरी तरीके से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वहां पे सरकार को तत्काल उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। पर जहां तक मेरी जानकारी है, उसके पीछे भी जो दिमाग है वो राष्ट्रीय सेवक संघ आरएसएस का है और वो पूरी तरीके से जानबूझ के तनाव पैदा करना चाहते हैं कैसे बंगाल का चुनाव हम जीते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।